कभी सोचा है कि एक विशालकाय पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई यानी कोशिका की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं, जो हमें सीधे इस बात की जड़ तक ले जाता है कि आखिर पौधे और जानवर इतने अलग क्यों हैं? और जानते हैं, इसका जवाब उनकी कोशिकाओं की बनावट में ही छिपा है। पौधों के इतने अनोखे होने का जो राज है ना, वो एक ऐसी खास चीज में है जो जानवरों में होती ही नहीं है। और वो खास चीज है कोशिका भित्ति। इसे एक मजबूत दीवार की तरह समझ सकते हैं, जो पौधे की हर कोशिका को बाहर से घेरे रहती है, उसे बचाती है और एक तय आकार देती है। असल में यही वो दीवार है जो पौधों को बिना किसी हड्डी के भी एकदम सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। और ये दीवार बनी होती है सेल्यूलोज नाम के एक कमाल के पदार्थ से। सोचिए, जैसे बहुत मजबूत धागों को बुनकर एक मोटा सख्त कपड़ा बनाया जाता है, ठीक वैसे ही सेल्यूलोज के रेशे मिलकर इस दीवार को वो गजब की मजबूती देते हैं। अच्छा, पर तब क्या होता है जब कोशिका के अंदर का पानी कम हो जाता है? तब ये मजबूत दीवार एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा पेश करती है। देखिए, होता यह है कि वो कठोर बाहरी दीवार तो अपनी जगह पे वैसी की वैसी ही टिकी रहती है, लेकिन अंदर का सारा सामान पानी की कमी से सिकुड़कर उस दीवार से दूर हो जाता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। पर पौधों को खास बनाने वाली सिर्फ ये दीवार ही नहीं है, उनका वो जो खूबसूरत हरा रंग होता है ना, वो भी एक और अनोखे हिस्से की वजह से ही है। अगर हम कोशिका में और करीब से झांकें तो हमें छोटे छोटे हरे रंग के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इनके अंदर भरा होता है क्लोरोफिल, वो जादुई पदार्थ जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे भोजन में बदल देता है। सच कहें तो यही प्रकाश संश्लेषण का इंजन है। चलिए, अब कोशिका के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो पौधों और जानवरों दोनों में होता है और दोनों के लिए ही बहुत बहुत जरूरी है। ये है उनका कंट्रोल सेंटर। ये है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। और ये इतना जरूरी क्यों है, इसका असली मतलब समझने के लिए हमें इसके थोड़ा और अंदर झांकना होगा। केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन नाम का एक पदार्थ होता है। पहली नज़र में ये धागों के एक उलझे हुए गुच्छे जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही कोशिका बंटने की तैयारी करती है, ये उलझा हुआ धागों का जाल खुद को बहुत करीने से समेटकर कुछ खास आकार ले लेता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे उलझे हुए धागे को एक चरखी पर कायदे से लपेट दिया गया हो। और यहीं इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से। डीएनए जो असल में जीवन की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मतलब यही वो डीएनए है जो तय करता है कि किसी की आंखों का रंग क्या होगा या बालों का स्टाइल कैसा होगा। ये सारी की सारी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। और पता है, इसी केंद्रक का होना या ना होना हमें जीवन के दो बिल्कुल अलग अलग डिजाइनों तक ले जाता है। इसी आधार पर धरती के हर जीव को दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो यहाँ हम इन दोनों डिजाइनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है सीधी सादी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी तरफ है उनसे कई ज्यादा जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं न सिर्फ साइज में बड़ी होती हैं, बल्कि उनमें एक असली झिल्ली वाला केंद्रक भी होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो इसी सिंपल प्रोकैरियोटिक डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जीवन का शायद सबसे पुराना और सरल रूप है। इनका डीएनए किसी केंद्रक में बंद नहीं होता, बस कोशिका के अंदर यूं ही तैरता रहता है। जबकि वो कोशिकाएं जो पौधों, जानवरों और हम इंसानों को बनाती हैं, वो यूकैरियोटिक होती हैं। उनके पास एक असली केंद्रक होता है, एक मजबूत तिजोरी की तरह, जो उनके कीमती डीएनए को एकदम सहेज कर रखता है। तो आज हमने पादप कोशिकाओं की उस अनोखी दीवार से लेकर उस यूनिवर्सल कंट्रोल सेंटर तक की एक छोटी सी यात्रा की है, जो जीवन के इन दो महान डिजाइनों की नींव रखता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर बैक्टीरिया जैसी सरल कोशिकाओं आज भी दुनिया में इतनी कामयाब है, तो फिर जीवन को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स होने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचिएगा जरूर।